हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। मैं रेड हैट सर्टिफाइड एंड एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ। मैं अपने वीडियो के मीडियम से आप सबके साथ एडब्ल्यूएस नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से एडब्ल्यूएस के बारे में बताऊंगा, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही में सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरी फ्यूचर में बनाई वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम देखने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है वीपीसी एंड पॉइंट। जैसे हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि वीपीसी क्या होता है, वीपीसी पेयरिंग क्या होती है। अब हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है वीपीसी एंड पॉइंट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो एडब्ल्यूएस ने हमें वीपीसी के लिए प्रोवाइड किया है। तो हम इसकी लैब करेंगे। लैब इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट लैब करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। मे भी शायद कभी आपको इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले लैब कराने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो देखिए, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो वीपीसी जनरली हमें वीपीसी एंड पॉइंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सपोज़ करिए कि आपका कोई भी एक इंस्टेंस है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क में काम करता है और आपकी एक S3 बकेट भी है। अब वो दोनों एक ही सेम रीजन में है, तो आपको अगर S3 के पास जाना है तो आपको क्या करना होगा, वो पब्लिकली आपको जाना पड़ेगा उसके पास। नेट गेटवे के होते हुए, इंटरनेट गेटवे के थ्रू, नेट गेटवे इंटरनेट गेटवे के थ्रू होते हुए आपको उस बकेट को एक्सेस कर सकते हैं। बट अब क्या है कि लोगों ने ये सोचा, यार मेरी बकेट मेरे रीजन में ही है, इसके लिए इसको एक्सेस करने के लिए मेरे को क्यों इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है, मेरे को इंटरनेट पे क्यों जाना पड़ता है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखिए इंटरनेट पे जब वो जाएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको पता है ना, जब भी आप अगर इंटरनेट गेटवे यूज़ कर रहे हैं या फिर नेट गेटवे का यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है। तो कस्टमर्स ने ये बोला कि नहीं, हमें कुछ एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करिए, क्योंकि बकेट मेरी खुद की बकेट है तो उसके लिए मैं बार बार इंटरनेट पे क्यों जा रहा हूँ, मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसको सॉल्व करने के लिए अमेज़न ने क्या एक फ़ीचर प्रोवाइड किया। उसने कहा कि ठीक है, अगर आपकी एक बकेट पड़ी है, S3 बकेट पड़ी है और आपका कोई इंस्टेंस है, अगर इन दोनों के दरमियान बात करानी है एक दूसरे को, तो हम क्या करेंगे, एक वीपीसी एंड पॉइंट क्रिएट कर लेंगे। तो वीपीसी एंड पॉइंट के थ्रू वो आप अपनी बकेट को या फिर अपनी डायनेमो डीबी को आप एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टेंस के थ्रू। तो इसमें यही हुआ कि प्राइवेट इंस्टेंस से अगर आपको अपनी बकेट को एक्सेस करना है तो एक वीपीसी एंड पॉइंट आप बना सकते हैं जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये आपको अलाउ करता है प्राइवेट कनेक्ट करने के लिए, आपके वीपीसी सर्विसेज के लिए। वीपीसी को सपोर्ट करता है जो कि एडब्ल्यूएस सर्विसेज आपकी होती हैं। अभी फिलहाल के लिए 2 सर्विसेज को सपोर्ट करता है वीपीसी एंड पॉइंट। एक्चुअली वीपीसी एंड पॉइंट 2 टाइप के होते हैं, वो हम आगे बताएंगे। पहले हम वीपीसी एंड पॉइंट पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, जब अगर आपने वीपीसी एंड पॉइंट का यूज़ किया तो उस कंडीशन में आपको इंटरनेट गेटवे, नेट डिवाइस, वीपीएन कनेक्शन और एडब्ल्यूएस डायरेक्ट कनेक्ट, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सब का काम वीपीसी एंड पॉइंट के थ्रू हो जाएगा। इन सब का काम का मतलब यही है कि अगर आपका प्राइवेट इंस्टेंस है कोई, अगर वो आपकी S3 बकेट को एक्सेस करना चाहता है तो आप वीपीसी एंड पॉइंट का यूज़ करके इसको प्राइवेटली यूज़ करके आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही चीज़ देखिए है कि इंस्टेंस जिसके पास प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी नहीं है, वो आप वीपीसी एंड पॉइंट के थ्रू अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। रिसोर्सेज में क्या हो सकते हैं, आपकी S3 हो सकता है, आपका डायनामो डीबी हो सकता है। ये एक तरह का वर्चुअल डिवाइस होता है। तो वीपीसी एंड पॉइंट, अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ तो वीपीसी एंड पॉइंट का मतलब यही है कि अगर आपका कोई प्राइवेट इंस्टेंस है, अगर वो चाहता है कि मैं अपने रिसोर्सेज कौन से हो गए, आपका S3 हो गया, डायनामो डीबी हो गया, उसको एक्सेस करूँ, तो वीपीसी एंड पॉइंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए, वीपीसी एंड पॉइंट आपके जो 2 टाइप के होते हैं, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए, अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वीपीसी लिखा हुआ है। इसमें टाइप्स ऑफ वीपीसी में 2 हैं, एक इंटरफेस एंड पॉइंट है और आपका एक गेटवे एंड पॉइंट है। हम गेटवे एंड पॉइंट की लैब करेंगे, लेकिन गेटवे एंड पॉइंट और इंटरफेस एंड पॉइंट क्या है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो गेटवे एंड पॉइंट होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप जब भी गेटवे एंड पॉइंट को क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक राउट डिफाइन करना है, जो कि राउट अपने आप आपके राउटिंग टेबल में एंटर हो जाता है। तो उससे ये पता चलता है कि मेरे को अगर मेरा कोई रिसोर्स है जिसकी राउटिंग डिफाइन है, तो मैं उसके लिए ये वाला वीपीसी एंड पॉइंट का राउट फॉलो करके मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ।
जनरली क्या होता है, जो VPC एंड पॉइंट होता है आपका, VPC गेटवे एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। VPC गेटवे एंड पॉइंट जो होता है वो आपके VPC के अंदर होता है, वो किसी सबनेट के अंदर नहीं होता है, ठीक है, और हाईली अवेलेबल होता है। उसमें होता क्या है, जैसे ही आप VPC एंड पॉइंट को क्रिएट करेंगे, VPC एंड पॉइंट मतलब VPC गेटवे एंड पॉइंट को जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी एक राउटिंग टेबल होगी जिसको मैनेज करेंगे, और वो अपने आप ही राउटिंग टेबल में एंट्री हो जाती है। मतलब VPC एंड पॉइंट जैसे ही आप क्रिएट करते हैं ना, तो वहाँ पे एक राउट बनता है जो कि गेटवे एंड पॉइंट होता है, और वो गेटवे एंड पॉइंट की एंट्री आपके राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि आप इसको, जो भी आपके एक्सेसेस हैं, चाहे वो आपके बकेट का एक्सेस हो, चाहे वो आपके इंस्टेंस लेवल पे एक्सेस हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू IAM पॉलिसीज़ के थ्रू, और या फिर आप कोई रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ लगा के उसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये IAM क्या है, हम इसको आगे वाली लैब्स में देखेंगे, अपने आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर आपको कुछ पॉलिसीज़ लगानी है तो उसके लिए आपको IAM का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप गेटवे एंड पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि गेटवे एंड पॉइंट अभी फिलहाल S3 और DynamoDB को सपोर्ट करता है। धीरे धीरे AWS इसमें और भी सर्विसेज को इंक्लूड करेगा। फिलहाल के लिए S3 और DynamoDB है। हम लैब जो करेंगे उसमें S3 को देखेंगे। ये हमारा गेटवे एंड पॉइंट है। गेटवे एंड पॉइंट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये यही है कि ये VPC के अंदर काम करता है, सबनेट के अंदर काम नहीं करता है, और इसमें आप जो भी एंट्री करेंगे वो राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स लिस्ट के साथ अपडेट हो जाती है, और ये S3 सर्विसेज एंड DynamoDB को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर ये मैं इंटरफेस VPC एंड पॉइंट की बात करूँ, तो ये हमारा जो होता है वो आपके VPC में ना होकर ये सबनेट के अंदर रिसाइड करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कोई इंटरफेस एंड पॉइंट को क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही आप उसे क्रिएट करेंगे वैसे ही आपको एक इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपका एक प्राइवेट एड्रेस होगा, जो कि एक एंट्री पॉइंट की तरह काम करेगा आपकी सर्विसेज को एक्सेस कराने के लिए। मतलब वो एक तरह का एंट्री पॉइंट होगा जो आपका ENI बनेगा जैसे, और वो आपको डेस्टिनेशन सर्विस को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। इसमें आपको राउटिंग टेबल को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो इंटरफेस एंड पॉइंट क्या होता है, ENI पे काम करता है, ठीक है, जो कि आपका एक एंट्री पॉइंट की तरह काम करेगा। जैसे आप इंटरफेस एंड पॉइंट पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे, आपका एक ENI क्रिएट हो जाएगा, जो कि एक एंट्री पॉइंट होगी आपके रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। इसमें हमको राउटिंग टेबल अपडेट नहीं करनी होगी। ये बहुत सारी सर्विसेज को सपोर्ट करता है, जिसमें से कुछ मेनली मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे काइनेसिस हो गई आपकी, इलास्टिक लोड बैलेंसर हो गया, EC2 हो गया, सर्विस कैटलॉग हो गया, क्लाउड वॉच हो गया, और SNS हो गया, और भी बहुत सारी हैं। फिलहाल मैंने इतनी ही लिखी हुई है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप चाहें तो राउट 53 रिजॉल्वर को यूज़ करके आप इसकी प्राइवेट IP को रिजॉल्व भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा गेटवे एंड पॉइंट और इंटरफेस एंड पॉइंट था। हम थोड़ा सा इसमें आगे एक डायग्राम देख लेते हैं जो हम अभी लैब में करेंगे। तो उसमें आप अब देख पा रहे होंगे कि हमने प्रीवियसली अपने लैब्स में किया था VPC क्रिएट करते टाइम। तो उसमें आपने देखा होगा एक पब्लिक सबनेट था जिसमें एक मेरा पब्लिक इंस्टेंस था, फिर एक प्राइवेट सबनेट था जिसमें मेरा एक प्राइवेट इंस्टेंस था जिसके पास प्राइवेट IP थी, हमारा राउटिंग टेबल था, इंटरनेट गेटवे था, और VPC का हमने CIDR मेंशन किया था। तो उसमें देखिए जो प्राइवेट सबनेट अपना है, तो प्राइवेट सबनेट क्या है, प्राइवेट सबनेट के साथ आप एक एरो देख रहे होंगे जो हमारा एक VPC एंड पॉइंट क्रिएट किया है, और वो S3 बकेट को एक्सेस कर रहा है। तो हमें लैब यही करनी है कि हमारा जो प्राइवेट इंस्टेंस है वो बिना इंटरनेट पे जाए हमारे S3 बकेट को एक्सेस करे, और वो भी VPC एंड पॉइंट के थ्रू। VPC गेटवे एंड पॉइंट है ये आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके लिए हमें फिर इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम अपने S3 बकेट को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं VPC एंड पॉइंट के थ्रू, और हमारा प्राइवेट इंस्टेंस S3 के साथ बात कर सकता है। तो ये इसका मेन फंडा है VPC एंड पॉइंट का, कि आपका जो भी इंस्टेंस है प्राइवेटली एक्सेस कर पाए अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। एक कंडीशन इसमें और है, ये जो भी आपका रिसोर्सेज होगा गेटवे एंड पॉइंट में, वो आपके रीजन के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मुंबई में बनाया और आप चाहते हैं कि मेरी जो बकेट है वो लंदन में पड़ी है तो मैं इसको यूज़ कर लूँ, तो वो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी लैब करेंगे। लैब में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ और करेंगे क्या हम इसमें। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू अवर AWS कंसोल एंड परफॉर्म द लैब। ओके, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने VPC कंसोल के अंदर हूँ। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम में आप देखेंगे कि इसमें एक डायग्राम है जो हमने VPC जब क्रिएट किया था, VPC की लैब की थी, सेम वही लैब है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि इसमें हमें VPC एंड पॉइंट को सेलेक्ट करना है।
एंड पॉइंट क्रिएट करना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जैसे कि मेरा ये प्राइवेट सबनेट है। प्राइवेट सबनेट को मैंने अपने S3 बकेट से जब बात करानी है तो उसके लिए मेरे को VPC एंड पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं अगर VPC एंड पॉइंट क्रिएट कर दूंगा अपना, तो मेरा प्राइवेट सबनेट के जो भी इंस्टेंसेस हैं वो मेरी बकेट जो S3 की है वो उससे बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम इसमें परफॉर्म करेंगे, बट उसके लिए मेरे को ओवरऑल पूरा VPC क्रिएट करना पड़ेगा। और VPC क्रिएट जब हो जाएगा तो दो इंस्टेंस को क्रिएट करूंगा मैं, एक पब्लिक इंस्टेंस बनाऊंगा और एक मेरा प्राइवेट इंस्टेंस बनाऊंगा। उसके बाद मैं एक VPC एंड पॉइंट क्रिएट करूंगा। S3 बकेट मेरी ऑलरेडी होंगी, मेरी कुछ रीजन में ऑलरेडी पड़ी हुई है, और मैं अपने प्राइवेट इंस्टेंस से ये चेक करूंगा कि क्या मैं अपनी S3 बकेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ विदाउट गोइंग टू इंटरनेट, मतलब बिना इंटरनेट पे जाए क्या मैं अपनी S3 बकेट को इस प्राइवेट इंस्टेंस से एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो आप देख पाएंगे कि मैं कर पाऊंगा विद द हेल्प ऑफ VPC एंड पॉइंट। तो ये चीज़ें हमें करनी है। इस डायग्राम में थोड़ी सी और चीज़ मैं एलोबरेट कर देता हूँ। VPC का मैं CIDR ये लूँगा 10.0.0.0/16, और पब्लिक सबनेट जो मेरा रहेगा 10.0.1.0/24 रहेगा। प्राइवेट जो मेरा रहेगा 10.0.2.0/24 रहेगा। नेट गेटवे की जरूरत हमें इधर नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो प्राइवेट सबनेट है वो S3 से अगर बात करना चाहेगा तो मैं VPC एंड पॉइंट को लेके उसको बात करा दूंगा। तो हम अपनी लैब में चलते हैं, मैं आपको कंसोल में लेके चलता हूँ। ये मेरा VPC का कंसोल है, डैशबोर्ड है। मैं सबसे पहले VPC क्रिएट करूंगा। क्रिएट VPC पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा माय एंड पॉइंट VPC। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना CIDR जो मैंने आपको फिगर में दिखाया था वो यहाँ पे प्लेस करूंगा, ठीक है। अब मैं और चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा, IPv6 की ज़रूरत नहीं है तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। एंड देन क्रिएट पे क्लिक करूँगा। आप देख रहे होंगे मेरा VPC क्रिएट हो गया। सीक्वेंसली चलेंगे हम। अब हम सबनेट क्रिएट करेंगे। सबनेट पे एक मैं प्राइवेट सबनेट बनाऊंगा और एक मैं पब्लिक सबनेट बनाऊंगा। ये देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे मैं पब्लिक सबनेट लिखूँगा ताकि हमें पहचानने में ईजी हो जाए। पब्लिक सबनेट VPC मैं वही लूँगा जो मैंने क्रिएट किया। ये देखिए आपने क्रिएट किया तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अवेलेबिलिटी जोन मैं अपना 1A ले लेता हूँ और यहाँ पे CIDR ब्लॉक देता हूँ मैं 1.0.1/24 लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं अपना एक प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं प्राइवेट नाम लूँगा, प्राइवेट सबनेट। VPC मेरा ये सेलेक्ट करूँगा मैं। अवेलेबिलिटी जोन में 1B ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं CIDR रेंज ले लेता हूँ 10.0.2.0/24 ले लिया मैंने, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करो, क्लोज कर देते हैं। राउटिंग टेबल बनाना है, पर उससे पहले हम इंटरनेट गेटवे ले लेते हैं ताकि हम राउटिंग टेबल जब बनाए तो साथ ही साथ इंटरनेट गेटवे के वो भी अपडेट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक होगा जो अटैच होगा ऑलरेडी, तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, हम क्रिएट करेंगे नया अपना। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। इंटरनेट गेटवे का नाम दे दिया मैंने IGWEP फॉर एंड पॉइंट, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंड देन मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। देखिए इंटरनेट गेटवे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो अभी मेरे डिटैच स्टेट में है, उसको मेरे को अटैच करना पड़ेगा। जब भी आपको इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे वो हमेशा डिटैच स्टेट में रहेगा, उसको आपको अटैच करना पड़ेगा। देखिए सेलेक्ट किया, एक्शन पे गया, मैं अटैच टू VPC किया और VPC सेलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को कि कौन से VPC में आपको अटैच करना है। तो ये देखिए मेरा VPC आ रहा है, ठीक है। अटैच करूँगा मैं इसे। जैसे आप इसे अटैच करेंगे तो आपको वहाँ पे अटैच दिखेगा लिखा हुआ। देखिए ये अटैच में आ गया है, ठीक है। अब हम राउटिंग टेबल पे चलते हैं। दो राउटिंग टेबल बनाऊंगा मैं, एक पब्लिक के लिए बनाऊंगा और एक प्राइवेट के लिए बनाऊंगा, जैसे हमने अपने प्रीवियस लैब में किया था। बाय डिफॉल्ट है बट मैं अपना खुद का क्रिएट कर लेता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक राउट
वीपीसी हम सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया है, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपको पता है कि जब भी हम कोई राउट क्रिएट करते हैं तो हमको सबनेट एसोसिएशन करना पड़ता है, जो वो हम करेंगे, और राउटिंग में ऐड करेंगे हम अपना इंटरनेट गेटवे, क्योंकि ये पब्लिक आईपी से बात कर रहा है। ठीक है, देखिए मैं राउट्स पे जाऊंगा, एडिट राउट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड राउट पे क्लिक करके इंटरनेट गेटवे का रास्ता बता दूंगा मैं उसको। ठीक है, ये देखिए इंटरनेट गेटवे जो आपने क्रिएट किया था वो आया। सेव राउट्स पे क्लिक करूंगा मैं, क्लोज करूंगा ऐसे। अब मेरे को इसको सबनेट को एसोसिएट करना है, तो मैं एडिट एसोसिएशंस पे जाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये मेरा पब्लिक वाला है, तो मैं पब्लिक को सेलेक्ट करूंगा और सेव कर दूंगा। सिमिलरली हम प्राइवेट राउट भी बनाएंगे, बट प्राइवेट राउट की राउटिंग टेबल में हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं प्राइवेट राउट बनाऊंगा, प्राइवेट राउट, अपना वीपीसी सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया है और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। सबनेट एसोसिएशन इसमें भी करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा। देखिए इसके एडिट पे मैं गया और प्राइवेट वाले सबनेट को सेलेक्ट करके मैं इसको एसोसिएट कर दूंगा। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखिए प्राइवेट है ये, देखिए ठीक है, इसको सेव कर दूंगा मैं। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, प्राइवेट के राउट्स में आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही राउट दिख रहा है, इसमें और कोई राउट हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए इतना काम हो गया मेरा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे सारे काम तो हो गए हैं, मेरे को वीपीसी एंड पॉइंट बनाना है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने अपना पब्लिक सबनेट बना दिया, राउटिंग टेबल बना दी, पब्लिक के लिए प्राइवेट सबनेट बना दिया, उसका राउटिंग टेबल बना दिया। अब वीपीसी एंड पॉइंट मेरे को क्रिएट करना है, और वीपीसी एंड पॉइंट क्रिएट करने हैं, और मेरे को इंस्टेंस को क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वीपीसी एंड पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ। वीपीसी एंड पॉइंट मैंने आपको जैसे थ्योरी में बताया था, वीपीसी के अंडर आता है। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे वीपीसी एंड पॉइंट दिखेगा। ये देखिए वीपीसी एंड पॉइंट दिखेगा। वीपीसी एंड पॉइंट सर्विसेज अलग हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। वीपीसी एंड पॉइंट पे क्लिक किया मैंने, क्रिएट एंड पॉइंट पे क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे 3 तरह की सर्विसेज आ रही हैं आपको। सर्विस कैटलॉग कैटेगरी से बोलता है, सर्विस सेलेक्ट करने के लिए AWS सर्विस है, फाइंड द सर्विस बाय नेम, फाइंड AWS फ्रॉम मार्केट प्लेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको जैसे मैंने बताया था कि वीपीसी 2 टाइप के होते हैं, इंटरफेस वीपीसी होता है एक, और एक गेटवे एंड पॉइंट वीपीसी होता है। तो ये इंटरफेस का आ रहा है, आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो गेटवे वाला दिखेगा। तो देखिए ये आपका S3 के लिए हम कर रहे हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए गेटवे लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका S3 के लिए है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे ये वीपीसी के लिए पूछेंगे कि कौन से वीपीसी में आपको इसको यूज़ करना है। तो हमने जो क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट करेंगे, ये वाला देखिए। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया मैंने वहाँ पे। अब ये पूछ रहा है कि आप जो ये वीपीसी एंड पॉइंट बना रहे हैं वो किस सबनेट के लिए बना रहे हैं, पब्लिक के लिए बनाना चाहते हैं प्राइवेट के लिए। तो हमारा जो फिगर है उसके हिसाब से हमें इसे प्राइवेट सबनेट के लिए बनाना है, हमें इसे पब्लिक से नहीं बात करानी है। हमने जो हमारे पास जो प्राइवेट होगा उसके लिए हम एक एंड पॉइंट बना रहे हैं ताकि वो S3 बकेट से बात कर सके। ठीक है, तो मैं प्राइवेट सबनेट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। प्राइवेट में मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इसको सेव करूँगा। देखिए ये पॉलिसी है यहाँ पे मैं इसको फुल एक्सेस दे रहा हूँ कि जो भी S3 में हमारी जो बकेट है उसको वो फुल एक्सेस कर सके। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, फिलहाल हम फुल एक्सेस लेके चलेंगे, कस्टमाइज करने की ज़रूरत नहीं है उसे। तो फुल पे सेलेक्ट किया और मैं इसको सेव करूँगा। क्रिएट एंड पॉइंट पे क्लिक किया मैंने। जैसे मैंने क्रिएट किया आपका एक एंड पॉइंट क्रिएट हो गया होगा। देखिए आपका एक एंड पॉइंट क्रिएट हो गया है। इसमें आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, राउट टेबल्स में जाएंगे हम एंड पॉइंट के, मैनेज राउट पे क्लिक करेंगे, दोबारा से एक बार इसे सेलेक्ट करके सेव कर देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो आप राउटिंग टेबल्स जो आपकी मेन राउटिंग टेबल है वीपीसी के अंदर उसमें अपडेट नहीं होता है। इसको मैं मॉडिफाइड राउट टेबल्स करूँगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपडेट होने में। हम राउट टेबल्स पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि वो आया है कि नहीं।
अब हम ये प्राइवेट में चेक करेंगे, पब्लिक में नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमने ये राउट किसको बताया है, प्राइवेट के लिए बनाया है ना। तो प्राइवेट में मैंने क्लिक किया, देखिए ये वाली राउटिंग टेबल देखिए यहाँ पे अपने आप अपडेट हो गई, जो मैंने आपको बोला। पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे सिर्फ एक ही राउट था, बट अब यहाँ पे देखिए VPC एंडपॉइंट का राउट टेबल अपडेट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, एक पब्लिक क्रिएट करेंगे और एक प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। अब मैं अपने EC2 कंसोल में चलता हूँ। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो भी हम CLI पे काम करते हैं, AWS CLI पे, तो AWS कॉन्फ़िगर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो AWS कॉन्फ़िगर है वो अमेजॉन का, जो आप अगर आपने AMI चूज़ किया तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अदरवाइज़ अगर आपने कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लिया, उबंटू लिया या रेड लिया, तो उसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जैसे हम पुरानी लैब्स में हमने रेड लिया था, तो हम इसमें रेड ना लेके अमेजॉन का लेंगे, अमेजॉन का लाइनक्स लेंगे जिसमें AWS कॉन्फ़िगर ऑलरेडी होगा, तो हमें वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपने उबंटू लिया या फिर रेड लिया, तो उसमें आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसके बाद AWS कॉन्फ़िग के लिए AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम उतना नहीं जाएंगे उसमें, हम सिंपल क्या करेंगे, अमेजॉन वाली लिनक्स मशीन, अमेजॉन का लिनक्स मशीन को हम लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी मशीन आपको सेलेक्ट करनी है, ताकि आपको AWS कॉन्फ़िगर को कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, इंस्टॉल ना करना पड़े। देखिए ये मेरा EC2 का डैशबोर्ड है। मैंने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया, दो इंस्टेंस बनाने हैं मेरे को, एक पब्लिक बनाना है, एक प्राइवेट बनाना है। देखिए ये जो फर्स्ट वाली है ना, Amazon Linux 2 AMI, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम इससे सेकंड वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट इमेज इंक्लूडेड AWS कमांड लाइन टूल्स। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें नॉर्मली हैं, आपके जनरल पर्पस फ्री टियर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करा मैंने, वन रखेंगे, ये अपना VPC लेंगे जो हमने बनाया है, ये देखिए मैंने वो सेलेक्ट किया। हम एक पब्लिक वाला बनाएंगे, सबसे पहले पब्लिक मैंने लिया, इसमें हम इसको इनेबल कर देंगे पब्लिक IP, ताकि हमें पब्लिक IP मिले। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं, बाकी चीज़ें हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा मैं। ये हमने यहाँ पे वन ले लिया, VPC ले लिया, सबनेट ले लिया, और ये हमने इनेबल कर लिया, ताकि ये, क्योंकि ये हमारा पब्लिक है इसमें। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड स्टोरेज पे। जैसे मैंने क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज रहने देंगे हम इसमें। नेक्स्ट पे क्लिक किया, टैग की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे मैं SSH ले लेता हूँ, एनीवेयर कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी ग्रुप बना लेता हूँ एक। ठीक है, रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करूँगा, लॉन्च पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास की नहीं है कोई, तो मैं की बना लेता हूँ। की का नाम मैं दे लेता हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पे डाउनलोड किया मैंने इसे। जो भी आपकी डाउनलोडेड की होगी उसको आप एक पाथ पे सेव कर लें, ताकि आप, क्योंकि आपको पता है कि ये की जो होती है .pan के फाइल फॉर्मेट में होती है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं इसे एक फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसे लॉन्च करता हूँ। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट इंस्टेंस बनाएंगे। दोबारा से मैं सर्विसेज पे चलता हूँ, EC2 पे जाऊँगा मैं, सेम लिनक्स मशीन लूँगा अमेजॉन वाली।
रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक किया मैंने। देखिए ये मेरा इंस्टेंस रनिंग स्टेट में है, बट इसका स्टेटस चेक अभी 2/2 नहीं आया है। ठीक है, लॉन्च पे क्लिक करूँगा मैं। सेकेंड वाली अमेजॉन लिनक्स की मशीन भी मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने जनरल पर्पज़ लूँगा जो कि फ्री टियर है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो पता है ये मेरे को प्राइवेट बनाना है। सबसे पहले तो मैं अपना VPC लूँगा जो मैंने क्रिएट किया है। सबनेट मैं अपना प्राइवेट वाला लूँगा, ठीक है, क्योंकि पब्लिक वाला ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ मैं। इसको मैं डिसेबल रखूँगा ताकि मेरे को पब्लिक IP ना मिले। ठीक है, ठीक है। बाकी मैं सेम सेटिंग रख के ऐड पे क्लिक कर दूँगा। स्टोरेज भी सेम रखूँगा मैं 8 GB की। नेक्स्ट टैग की ज़रूरत नहीं है अभी मुझे। यहाँ पे मैं SSH प्रोटोकॉल ले लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने बनाया था वो ले लेंगे। रिव्यू लॉन्च पे क्लिक किया मैंने, लॉन्च पे क्लिक किया। सब वाली मैं की ले लूँगा इसके लिए और मैं इसे लॉन्च कर दूँगा। ठीक है, सर्विसेज पे चलता हूँ मैं। अपने इंस्टेंस को नाम दे देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए ये पब्लिक है और ये प्राइवेट है। आज इंटरनेट स्लो चल रहा है थोड़ा। रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ मैं। ये मेरा पब्लिक इंस्टेंस है। इसकी पब्लिक IP भी और प्राइवेट IP तो होगी ही होगी। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ पब्लिक EC2। ठीक है, नीचे वाला मेरा जो है प्राइवेट इंस्टेंस है, इसके पास पब्लिक IP नहीं होगी। तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसकी प्राइवेट IP है, पब्लिक IP नहीं है। ठीक है, प्राइवेट EC2। चलिए, अब सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हमारी जो की है ना उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये मैंने नई की ली है तो उसे कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैं अपने पुट्टी पर लॉगिन नहीं कर पाऊँगा। तो आपको जैसे पता है कि सबसे पहले हम पुट्टी जैन ओपन करेंगे। पुट्टी जैन ओपन किया मैंने, लोड पे क्लिक करूँगा मैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था, ऑल फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगी ये सेप्ट वाली फाइल जो डाउनलोड की थी हमने, जो कि पैम फॉर्मेट में है। इसको ओपन किया मैंने, ओके किया, सेव प्राइवेट की पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, उसको मैं सेव कर लेता हूँ AUG 2020। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, तो क्लोज करके अब मैं पुट्टी ओपन करता हूँ ताकि मैं अपने इंस्टेंस में लॉगिन कर पाऊँ। मैं पुट्टी ओपन करूँगा।
अब देखिए मेरी पब्लिक वाली आईपी में जाऊंगा, पब्लिक इंस्टेंस में लॉगिन करूंगा, मैं उस SSH करके मैं प्राइवेट इंस्टेंस में जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को पब्लिक आईपी चाहिए इसकी, मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको, पुट्टी खोला मैंने। सबसे पहले मैं SSH में जाके वो जो मैंने PPK फाइल बनाई है उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ओपन किया मैंने, ठीक है, लॉगिन सेशन में गया मैं, सॉरी सेशन में गया मैं, यहाँ पे आईपी पेस्ट की मैंने, पब्लिक आईपी, पब्लिक इंस्टेंस वाली। ठीक है, अपीयरेंस में जाता हूँ मैं, इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको मैं 16 कर देता हूँ। ओके किया मैंने, ओपन पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, EC2-user लिखा, एंटर किया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे sudo -user, सॉरी ये इससे क्या होगा, मेरे रूट में चला जाएगा, आईडी पे रूट में चला गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले, अब देखिए मैं पब्लिक है अपने पब्लिक इंस्टेंस में तो आ गया हूँ, इस पब्लिक इंस्टेंस में आ गया हूँ, फिर से समझाता हूँ मैं अपने पब्लिक के अंदर तो आ गया हूँ, पब्लिक वाले इंस्टेंस में। मेरे को इस वाले इंस्टेंस में जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले की को एक्सचेंज करना पड़ेगा, तभी मैं इस पर जा पाऊंगा, अदरवाइज वो परमिशन डिनाइड का एरर देगा। तो सबसे पहले मैं की इसमें कॉपी करके रख देता हूँ ताकि मैं अपने प्राइवेट वाले इंस्टेंस में जा सकूँ। ठीक है, 50 पे मैं गया, मुझे क्या करना है, VI करना है, यहाँ पे मैं की लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, आई प्रेस करता हूँ, और मेरे पास जो की थी ना सेफ्ट वाली, जिसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया था, वो लेनी है मेरे को। कंट्रोल A, कॉपी किया मैंने इसे, यहाँ पेस्ट किया मैंने। आपको जैसे दिख रहा होगा कि मैंने अपनी फाइल को सेव कर लिया है, जो मेरी पैम फाइल थी की के फॉर्म में, इसमें मैंने फाइल बनाई थी की, और उसमें मैंने अपना पैम वाला जो भी डाउनलोड की थी की, उसको मैंने कॉपी करके सेव कर लिया है। अब मैं इस फाइल को एक परमिशन दूंगा, जिसको मैं बोलूँगा chmod 400 एंड ये फाइल का नाम, ठीक है, ताकि ये एक्सेसिबल हो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले काम करूँगा कि मैं अपनी प्राइवेट वाली इंस्टेंस जो है उसकी आईपी कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मेरे को उसमें ही लॉगिन करना है। ठीक है, तो देखिए मेरी प्राइवेट आईपी पे मैंने क्लिक किया, प्राइवेट इंस्टेंस पे मैंने क्लिक किया, मेरे को यहाँ से प्राइवेट आईपी चाहिए इसकी, ये मैंने कॉपी किया। इसमें आप देख सकते हैं इसमें कोई भी पब्लिक आईपी नहीं है। ठीक है, प्राइवेट आईपी को कॉपी कर दें, अपने पुट्टी पे चलते हैं, यहाँ पे हमें लिखना होगा SSH-I। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी की का नाम देंगे की, फिर लिखेंगे EC2-user एंटर, यस करेंगे यहाँ पे, एंटर। ये देखिए, अगर आप मेरी ये हाईलाइटेड वाली चीज़ को देखेंगे तो ये प्राइवेट आईपी है किसकी, मेरे पब्लिक वाले इंस्टेंस की। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो मेरा पब्लिक वाला इंस्टेंस है इसकी प्राइवेट आईपी है 10.0.1.150। ठीक है, ये देखिए, फिर मैंने क्या किया, अपने इस पब्लिक वाले से इस प्राइवेट वाले इंस्टेंस पे मैंने लॉगिन किया। तो अब आप देख सकते हैं जब मैंने SSH किया तो आपको ये वाली आईपी दिख रही होगी .246 वाली। ठीक है, जो कि मेरी प्राइवेट इंस्टेंस की पब्लिक आईपी है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखिए, अब क्या करना है मुझे इसमें, देखिए सर, मैंने आपको जैसे बताया था कि AWS कॉन्फ़िग मेरे को इसको चेक करना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे AWS कॉन्फ़िग, AWS कॉन्फ़िगर लिखूँगा। ठीक है, अब देखिए ये एक्सेस की मांग रहा है, अब ये कहाँ से मिलेगी मुझे, उसके लिए क्या करना होगा, मुझे अपने अकाउंट पे विवेक पे क्लिक करना पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल्स पे मेरे को जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक्सेस की जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं सिक्योरिटी की पे गया अपने, आप देखिए एक पेज खुलेगा मेरे पास,
देखिए ये पेज खुला मेरे पास, इसमें मेरे को एक्सेस की पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखिए ये यहाँ पे मेरे को क्रिएट न्यू एक्सेस की लेनी है। ये जनरली 2 मिल सकती है आपको, 2 से ज़्यादा होगा तो आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे, आपको एरर शो करेगा। तो मैं अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई नहीं है, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और जो भी आएगा मेरे पास उसको मैं डाउनलोड करूँगा फाइल को। मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो एक एक्सेल फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, उसको ओपन करूँगा मैं। उसमें आपको आपकी एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की दोनों आपको मिलेगी। देखिए मेरा एक्सेल शीट मेरे पास जो आई थी, मैंने उसे ओपन किया। जैसे ही वो शीट ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं उसमें कि उस पर आपके पास 2 कीज़ होंगी। ओपन हो रही है ये, वो वाली कीज़ मेरे को यहाँ पे डालनी है, तब वो मेरा इंस्टेंस जो होगा वो कनेक्ट कर पाएगा मेरे एंड पॉइंट से, या फिर मैं कह सकता हूँ CLI से। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें एक मेरी एक्सेस AWS एक्सेस की है और उसके नीचे वाली मेरी AWS सीक्रेट की है। ठीक है, अभी मेरा जो पुट्टी है वो एक्सेस की मांग रहा है, तो मैं इसकी एक्सेस की को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए अब ये सीक्रेट एक्सेस की मांग रहा है, तो वो भी मैं यहाँ से मिल जाएगी मेरे को। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे एंटर किया। रीज़न पूछ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर कर दें। आउटपुट फॉर्मेट पूछ रहा है, आप अगर चाहते हैं तो इसको मेंशन कर सकते हैं, इधर आप इसे एंटर कर दें। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को इतना काम तो हो गया मेरा, मैं अपने इस इंस्टेंस में आ गया हूँ। अब मेरे पास VPC का एंड पॉइंट कनेक्शन भी बना हुआ है, जो हमने VPC जब बनाया था उसके बाद एंड पॉइंट बनाया था वो उसमें क्रिएट किया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें S3 बकेट को एक्सेस करना है, देखना है कि क्या मैं अपनी S3 बकेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो आप देखिए उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, AWS S3 LS। अभी अगर मैं एंटर करता हूँ तो वो एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि जब तक आप अपने रीजन को स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो आपके बकेट को एक्सेस करने नहीं देगा। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिएगा आपको कोई आउटपुट नहीं आएगा। देखिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसके लिए सबसे पहले मेरे को काम ये करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा AWS S3 LS सॉरी LS। अब मैं करूँगा यहाँ पे अपने रीजन का नाम लिखूँगा। वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा आपको। देखिए आप, जैसे मैंने मुंबई रीजन में ये काम किया था, तो मैं सबसे पहले अपने इंस्टेंस पे जाता हूँ, वहाँ से मेरे को मुंबई रीजन का नाम मिल जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो इसमें कि क्या बोल रहा हूँ मैं ये। देखें देखिए ये मुंबई रीजन आ रहा है, उस पर क्लिक किया मैंने। अब आप देखिए जो भी रीजन है, जैसे US ईस्ट का नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है उसका नाम ये है, ओहायो का नाम ये है, इसी तरह से सारे रीजन्स के नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ मुंबई रीजन की, तो देखिए उसका नाम AP-South 1-1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं लिखूँगा --रीजन, स्पेस दूंगा, फिर लिखूँगा AP-SOUT-1 और एंटर करूँगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 बकेट आ रही हैं, एक अथर के नाम से आ रही है और एक मेरी अथर 1 2 3 करके बकेट आ रही है। अब ये मेरे रीजन मुंबई में है, और दूसरी वाली भी बकेट आपको शो होगी जो मुंबई में नहीं होगी, बट अगर आप उसे एक्सेस करना चाहेंगे तो वो हो नहीं पाएगी। बट इस एंड पॉइंट से ये इंश्योर हो गया मेरा कि मैं अपने प्राइवेट इंस्टेंस से अपने बकेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ अपने S3 में जाके कि क्या ये बकेट वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। देखिए मैं अपने S3 के कंसोल में जा रहा हूँ।
आज इंटरनेट स्लो चल रहा है। देखिए यहाँ पे आप मेरी बकेट खुली, आप देखिए मेरी S3 की जो बकेट है उसमें अथर नाम की भी एक फाइल है और एक लाइफ साइकिल टेस्ट करके भी एक फाइल है, मतलब बकेट है, फाइल नहीं बकेट कहूँगा मैं इसे। ये देखिए ये दोनों बकेट आपको यहाँ पे दिख पा रही है, ठीक है। क्या मैं अपनी बकेट को इससे ये तो पक्का हो गया कि मैं अपने प्राइवेट इंस्टेंस से अपनी बकेट को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ, उसके लिए मेरे को इंटरनेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मुंबई रीजन की भी दिख रही है, सिंगापुर रीजन की भी दिख रही है, बट मैं सिर्फ मुंबई रीजन में ही काम कर पाऊंगा। इसका ड्रॉबैक यही है कि सिंगापुर रीजन में वो मेरे को एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि मेरा जो इंस्टेंस वाला रीजन है वो मुंबई का है। आपको बकेट तो दिखेगी बट वो उसमें काम नहीं करने देगा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ, क्या मैं अपने इस CLI से अपने बकेट को क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा AWS S3 MB से मेक बकेट बनती है हमारी। S3 लिखा मैंने यहाँ पे, कॉलन किया, डबल कॉलन लिखा। अब मैं कोई बकेट बनाना चाहता हूँ, तो सपोज करिए मैं बकेट बनाना चाहता हूँ अगस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ठीक है। इस नाम की कोई बकेट नहीं है, तो ये क्रिएट हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके आगे मेरे को रीज़न भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बकेट को क्रिएट नहीं करने देगा। रीज़न लिखा मैंने, रीज़न में मैं क्या लिखूंगा, हमें पता है जैसे मुंबई का रीज़न है AP South -1 करके, ठीक है। एंटर करूंगा तो देखिए ये बोल रहा है कि इसने एक बकेट बना दी है। अब मैं अपने कंसोल में जाके देखता हूँ क्या ये मेरी बकेट बनी है वहाँ पे। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरी बकेट बन गई जो कि मुंबई रीजन में बनी हुई है। तो यही चीज़ मेरे को आपको दिखानी थी कि हम अपने VPC एंड पॉइंट के थ्रू हम अपने प्राइवेट इंस्टेंस को अगर एक्सेस कराना चाहते हैं कि मेरा कोई S3 बकेट पड़ा हुआ है, तो मैं पब्लिकली इंटरनेट पे नहीं जाके मैं अपने प्राइवेट इंस्टेंस से ही मैं अपने बकेट को एक्सेस कर सकता हूँ। इससे मेरी कॉस्ट भी सेव होगी, क्योंकि अगर मैं इंटरनेट के थ्रू होते हुए अगर मैं नेट गेटवे लगाता हूँ या फिर नेट गेटवे के थ्रू जाता हूँ, तो फिर उसके वजह से क्या होगा, मेरी कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगर उस कॉस्ट से मेरा VPC एंड पॉइंट से क्या हुआ, मेरा डेटा तो सिक्योर हुआ ही हुआ और मेरी कॉस्ट भी बची। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर आपका कोई भी इंस्टेंस है या फिर आपका कोई भी रिसोर्स प्राइवेट एरिया में रहता है, तो वो उस पर लोग कम अटैक कर सकते हैं डायरेक्टली उसे, क्योंकि एक्सेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो इंटरनेट फेसिंग नहीं होता है। जैसे कि ये मेरा इंस्टेंस जो था प्राइवेट वाला, देखिए ये वाला इंस्टेंस मेरा इंटरनेट फेसिंग नहीं है, बट मेरी S3 बकेट को अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मेरे को इंटरनेट के पे जाने के बगैर ही मैं VPC एंड पॉइंट का यूज़ करके अपने बकेट को यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इसका मेन मोटिव यही था कि VPC एंड पॉइंट से क्या है, आपका जो प्राइवेट एरिया में आपके जो रिसोर्सेज पड़े हैं, आपके जो इंस्टेंस पड़े हैं, वो बकेट को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VPC एंड पॉइंट। इससे हमारी कॉस्ट भी बची और हम उसे एक्सेस कर रहे हैं प्राइवेटली, और हमें इसके लिए इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। तो ये हमारी VPC एंड पॉइंट की लैब थी जो आपने देखी और आपने इसको समझा होगा। आप इसे करेंगे तभी आपको समझ आएगी, बिकॉज अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं इसमें आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये इंटरनेट से बात कर रहा है इसीलिए इन्होंने कमांड चली। अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ गूगल को, तो ये पिंग नहीं करेगा क्योंकि ये इंटरनेट फेसिंग है ही नहीं। देखिए मैं यहाँ पे google.com लिखूंगा, ये पिंग नहीं करेगा, देखिए पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मेरी IP कौन सी है, प्राइवेट वाले की। वही चीज़ मैं अगर बाहर निकलता हूँ यहाँ से, देखिए ये मेरा पब्लिक वाला इंस्टेंस है, नहीं आ रहा, पब्लिक वाला इंस्टेंस है ये, ठीक है। मैं अपने प्राइवेट वाले से बाहर निकल रहा हूँ, ये देखेंगे तो ये पिंग होगा। आप देखिए इसको 8.8.8, ये आपकी गूगल की IP है, देखिए ये पिंग हो रहा है। गूगल भी कर देता हूँ, कहीं आप सोचें कि गूगल की IP नहीं ऐसे पिंग कर रहा है। google.com किया मैं, ये देखिए पिंग हो रहा है। तो इस लैब में हमने क्या सीखा, इस लैब में हमने ये देखा कि हमारा एक फीचर था VPC के अंदर, जिसको हम VPC एंड पॉइंट बोलते हैं, जो कि VPC के अंदर क्रिएट किया जाता है, और वो राउटिंग की बेसिस पे हमारे जो भी रिसोर्सेज है, हमारा इंस्टेंस पड़ा है प्राइवेट, उसको प्राइवेटली कनेक्ट करेगा हमारे S3 से या फिर DynamoDB से, ठीक है। तो प्राइवेट प्राइवेट इंस्टेंस जो है हमारे, वो प्राइवेटिकली क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे VPC एंड पॉइंट के थ्रू हमारे बकेट को। तो ये लैब आपको परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, बिकॉज अगर आपने इसे परफॉर्म नहीं किया,
और सिंगल से भी मिस्टेक की, अगर आपने उसमें रीज़न नहीं दिया तो आप अपने बकेट को नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको स्पेसिफिकली करके दिखाई है कि आपको वहाँ पे रीज़न मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप AWS S3 LS लिखेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एरर शो करेगी और वो आपको एक्सेस नहीं करने देगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉम्प्ट आएगा नहीं। इसलिए आपको ये रीज़न स्पेसिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपकी बकेट जिस रीजन में पड़ी होगी, अगर आपका इंस्टेंस सपोज करिए मुंबई में है, तो आप मुंबई की बकेट को ही एक्सेस कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुंबई में आपका इंस्टेंस चल रहा है और आप कोशिश करें कि मैं ओहायो रीजन की बकेट एक्सेस करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको बकेट दिखेगी बट आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये VPC की लैब थी हमारी। आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।